हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब जिनार भी इमॉर्टल सेक्ट में शामिल हो चुकी होती है एज अ डिसाइपल, और यहाँ पे वो सबका दिल जीतने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंदर से अंदर वो एक मंसूबे के साथ इस सेक्ट में आई होती है। अब उसने क्या प्लानिंग कर रखी होती है ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि वे सभी एक मीटिंग कर रहे होते हैं और ये डिस्कशन चल रही होती है कि किस तरह से वो अपने इमॉर्टल सेक्ट को नंबर 1 की पोजीशन पे ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो तियांदु रेल्म वाला कंपटीशन जारी होता है जहां पे उन्हें उस डार्क माउंटेन में चारों तरफ बिखरे हुए जो फ्लैग्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करना होता है। यहाँ पे जियांग को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि किसने कितने सारे फ्लैग्स को इकट्ठा किया है। जियांग यहाँ काफी खुश होता है क्योंकि सभी ने काफी मेहनत की होती है। इधर लाइला और हेतिन एक साइड होते हैं और उधर सात्सुकी और प्रिंस दूसरी साइड होते हैं जिन्होंने 125 फ्लैग साथ में मिलकर इकट्ठा की होती हैं। इस पे हेतिन अचंभे में आ जाता है और प्रिंस से पूछने लगता है कि आखिर तुमने इतने सारे फ्लैग्स को कैसे इकट्ठा किया। इसमें सात्सुकी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने तो उन फ्लैग्स को सिर्फ जमीन से उठाया है। जिसमें प्रिंस कहता है कि ये मेरी पोल कौन यहाँ पे खोलना चाहता है, कौन कह रहा है कि मैंने सिर्फ उन्हें जमीन से उठाया है। अब आगे जियान उन सभी को शांत करते हुए कहता है कि अब हमारा ये इमॉर्टल सेक्ट बस कुछ ही दूरी पे है उस फर्स्ट रैंकिंग के पोजीशन लाने से, जिसका कल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा क्योंकि हम सारे फ्लैग्स को कल जमा कर देंगे, क्योंकि अब उनकी वेयर हाउस में कई सारे फ्लैग्स इकट्ठा हो चुके हैं। ये उतने में ही सभी का ध्यान जिनार की तरफ जाता है जो अभी तक वापस नहीं आई थी, जो चाय का बोल करके गई थी। अब यहाँ पे सीन कट होता है और उन्हें चाय तो क्या कुछ भी नहीं मिलने वाला था क्योंकि जिनार पहले से वहाँ 9-2-11 हो चुकी थी और उनके द्वारा जमा किए गए वो सारे फ्लैग्स को वहाँ से लेकर जा चुकी थी। अब यही उसका असली प्लान होता है कि किसी भी तरह से उनके सेक्ट में शामिल हो जाए और उनके द्वारा इकट्ठे किए गए सारे फ्लैग्स बैनर को चुरा करके अपने सेक्ट में ले जाए। अब बाकी लोगों को ये बात पता चलती है क्योंकि जिनार उन सभी के लिए एक नोट छोड़ करके गई थी, जिसपे हेतिन सभी से कहने लगता है कि आखिर चोरी करने से पहले कौन ऐसा करता है कि वो एक नोट छोड़ करके जाता है। जिसपे लाइला कहती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ चोरी करने ही आई थी। कि इतने में ही एक फ्लाइंग शिप पे वो जो सेक्ट का लीडर आता है जो उन सभी को वार्निंग देता है कि जल्द से जल्द हमारी डिसेबल जिनार को हमारे हवाले कर दो। अब उसे क्या पता कि वो खुद यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी है उन सारे फ्लैग्स को चोरी करके। अब आगे उनके सामने हेतिन आता है और ये बंदा वाकई में एक फनी कैरेक्टर है। ये उस लीडर को कह रहा होता है कि तुम हमें जिनार को हैंडओवर कर दो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है जिससे वो वूजी सेक्टर लीडर पूछने लगता है कि तुम लोगों ने ही मेरे एक खास ट्रेजर को जिसे स्कल कहते हैं उसे ले लिया है और अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो कि ये तुम्हारे पास नहीं है। अब ये टॉप ऑफ द स्कल आखिर चीज क्या होती है यहाँ जियांग को तो समझ में नहीं आता, इसलिए वो जल्द से जल्द धर्मा टीचर को बुलाते हैं। धर्मा टीचर बताते हैं कि काफी पुराने जमाने में एक नोवल कल्टीवेशन का जरिया होता था जहाँ पे टॉप ऑफ द हेड को रेफर किया जाता था कि वो एक पावरफुल मॉडिफिकेशन है जो कि आमतौर पे किसी लीडर के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह का रिचुअल होता है जिसका यूज एंशिएंट सेक्ट लीडर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। जिसपे वो जो सेक्ट का लीडर उससे कहता है कि तुम एक टीचर अपने आप को कहते हो जिसे इस मामले से इस चीज के बारे में भी नहीं पता। आगे उसके बंदे फिर से कहते हैं कि जिनार को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। इधर अगले सीन में हम जिनार को देखते हैं जो कि सारे फ्लैग्स को ले करके अपने अड्डे पे आ चुकी होती है। यहाँ पे उसके साथी उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इतने सारे बैनर्स को कैसे इकट्ठा किया। इस पे जिनार उससे कहती है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो तो ये एक सीक्रेट है जिसे मैं कभी रिवील नहीं करूंगी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जियांग को देखते हैं जो उन सभी से कहता है कि अगर जिनार मेरे पास होती भी तो मैं तुम लोगों को उसे कभी हैंडओवर नहीं करता क्योंकि मैं तुम लोगों के अब इविल मंसूबे को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अब इसी बात पे इन दोनों सेक्ट के बीच यहाँ पे फाइट होने लगती है। यहाँ पे इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी एक डिसाइपल लीडर को आकर के कानों में कुछ फुसफुसाता है। मींस कि उन्हें पता चल गया है कि जिनार उनके अड्डे पे पहुंच चुकी है। आगे वो वूजी सेक्ट का लीडर यहाँ पे फाइट को रोक देता है ये कहते हुए कि इस मामले को किसी और दिन हम लोग सेटल करेंगे क्योंकि उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट काम है जिसे वो पूरा करना चाहता है। अब आगे उन सभी के वहाँ से 9-2-11 हो जाने के बाद हेतिन को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये लोग हम पे हमला करते हैं और बिना फाइट को कंटिन्यू करे हुए ही अचानक से ये लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। तो आखिर इस वूजी सेक्ट में ऐसा क्या चल रहा है। अब आगे हेतिन यहाँ जियांग से पूछता है कि क्या मास्टर हमें इनका पीछा करना चाहिए। इस बात पे जियांग यहाँ कोई जवाब नहीं देता और तुरंत ही यहाँ पे सीन कट होता है। इधर वूजी सेक्ट के लीडर अपने डिसाइपल के साथ उस अड्डे में पहुँचते हैं जहाँ पे वो जिनार से मिलते हैं जो उसे खुशखबरी बताती है कि उसने बहुत सारे फ्लैग बैनर्स को इकट्ठा कर लिया है जो कि 100 से भी ज्यादा है। कि इतने में यहाँ तुरंत ही पासा पलटता है और वो सेक्ट लीडर उन दोनों डिसाइपल को इशारा करता है। वो दोनों यहाँ जिनार को चेन्स में जकड़ लेते हैं। अब यहाँ जिनार को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने सेक्ट के लिए तो इतना बड़ा काम किया है तो आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है।
इस पे लीडर यहाँ पे अपना राज फाश करते हुए बताता है कि इतने दिनों से वो एक खास मकसद के लिए जिनार को पाल रहा होता है और जिनार ही उसकी वो स्कल ट्रेजर है और वक्त आ गया है कि वो अपनी कुर्बानी दे करके टीचर को अब रीपे करे। अब ये इसी रिचुअल को कर रहे होते हैं जिसमें एक डिसाइपल को, जो उनके लिए एक टॉप ऑफ द हेड है, उसे रिफाइन करके मास्टर की कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हैं। आगे वो सेक्ट लीडर जिनार की सारी एनर्जी को सक कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला, अब तुम्हारा वक्त आ गया है मुझे रीपे करने का। सो अपने टीचर को यहाँ पे निराश मत करना। अब यहाँ जिनार की आखिरी सांसें चल रही होती है और वो रिग्रेट कर रही होती है कि उसने इतना टाइम दिया इस सेक्ट के लिए। यहाँ वो अपने आप को बेवकूफ कहती है कि उसने इस सेक्ट के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ा है। कि तभी स्काई में हम एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन को देखते हैं जिसमें से एक पोर्टल ओपन होती है और यहाँ पे जियांग अपने सारे डिसाइपल्स के साथ अपीयर होता है। आगे वो सेक्ट लीडर से कहता है कि इस सियांदो रेल्म में किसी को ये अलाउड नहीं है कि वो इनोसेंट पीपल को किल करे। क्या तुमने ह्यूमन लाइफ को इतना लाइटली ले लिया है कि तुम किसी भी तरीके से उसे यूज कर सकते हो? जिसपे सेक्ट लीडर उसे कहता है कि तुम हमारे ही टेरिटरी में आके हमें धमकी दे रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जिस पे जियांग उसे कहता है कि जिनार से रिलेटेड मामला अब हमारा मामला है क्योंकि अब वो हमारे सेक्ट की एक डिसाइपल है। और यहाँ फिर से उन दोनों सेक्ट के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे जियांग के डिसाइपल्स उन सभी पे भारी पड़ रहे होते हैं। अब इसी फाइट के बीच हेतिन जो होता है वो जिनार को बचा लेता है क्योंकि अब वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अब आगे जियांग उस सेक्ट लीडर को ये धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। जिसपे सेक्ट लीडर भी वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि पहले वो इस इमॉर्टल सेक्ट के ओरिजिन का पता लगाएगा कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं और इसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई है। इसके बाद हम आज के हुए अपमान का इनसे बदला लेंगे। भागे हेतिन ये कहते हुए अपने मास्टर की तारीफ करता है कि हमारे मास्टर के सिर्फ एक ही कथन से ये वूजी सेक्ट का लीडर डर के मारे भाग गया है। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि जिनार फिर से इनके शिप को छोड़ करके भाग चली है। अब क्योंकि जिनार बुरी तरीके से घायल होती है इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसके सामने लाइला आती है और उसे कहती है कि तुम फिर से बिना बताए ही जा रही हो। इस पे जिनार उसे कहती है कि उसने सभी को धोखा दिया है इसलिए वो किसी को भी फेस नहीं कर सकती और इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि मास्टर ने उस पर भरोसा किया और अपना डिसाइपल बनाया और उसी ने ही मास्टर को धोखा दिया है। जिसमें लाइला उससे कहती है कि हाँ तुमने धोखा तो दिया लेकिन अभी देर नहीं हुई है, तुम माफी मांग के फिर से सेक्ट में शामिल हो सकती हो और वो मास्टर ही है जिसने तुम्हें उस बड़े खतरे से बचाया है, तो तुम मास्टर को रिपे नहीं करना चाहोगी। जिसपे जिनार उसे कहती है कि वो अभी उनके सेक्ट में नहीं जा सकती क्योंकि अगर वो सेक्ट में शामिल हो गई तो वो जो सेक्ट का लीडर उसे ही ढूंढने के लिए आएगा और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से सभी लोग खतरे में पड़े। जिसपे लाइला उसे कहती है कि तुम ऑलरेडी हमारे मास्टर को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर चुकी हो, इसीलिए अब तुम भी हमारे सेक्ट की डिसाइपल हो और जो तुमसे उलझेगा उसे हमसे मुकाबला करना होगा। तभी वहाँ पे सासुकी आ जाती है जो कि लाइला को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उनका एक डिसाइपल जो शेन है वो अब तक लापता है और उसे ढूंढने के लिए हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अब यहाँ पे जिनार भी उनके साथ जाने का फैसला करती है। अब आगे हमें शेन को दिखाया जाता है जो अब भी किसी से बच के भाग रहा होता है और वही एक आखिरी डिसाइपल होता है जिसने सारे फ्लैग्स को इकट्ठा करके जियांग को रिपोर्ट नहीं किया होता है। अब उसका पीछा एक ऐसा ग्रुप कर रहा होता है जो कि किसी भी प्लांट को अपने वश में कर सकता है। वो उस प्लांट टेंटिकल का यूज करके यहाँ शेन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन शेन उन सभी टेंटिकल्स को अपने शॉट से काट देता है। आगे वही ग्रुप ऑफ लेडीज उस जियांग के सामने आती है जो उसे हैंड ओवर करने के लिए कहती हैं। अब आगे शेन को लगता है कि वे लेडीज इसका पीछा उस बैनर फ्लैग के लिए कर रही हैं, जिसे वो उन सबके सामने फेंकते हुए कहता है कि तुम इन्हें ले सकती हो। जिसपे वो लड़कियां उसे कहती है कि हम तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इसलिए हमसे मत डरो, हम यहाँ पे इस बैनर फ्लैग के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पे आए हैं। अब आगे वे सभी शेन को वहाँ से किडनैप करके ले जाती हैं। अब बाकी सभी लोग शेन को ढूंढते हुए उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही गिरा हुआ फ्लैग मिलता है। अब आगे वे सभी हैरान रह जाते हैं कि जिन्होंने शेन को किडनैप किया है वो इस कंपटीशन में लगता है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वरना ये फ्लैग्स को वो इसी तरह छोड़कर नहीं जाते। अब आगे जिनार उन फ्लैग्स को स्मेल करके ये पता लगा लेती है कि ये लोग एक किसी खास ग्रुप के डिसाइपल्स हैं जिन्हें 7 चिन पैलेस कहा जाता है। जिसपे सासुकी अब आगे बताती है कि तब उतना खतरा नहीं है क्योंकि चिन पैलेस की लेडीज दूसरे से काफी काइंड व्यवहार करती हैं और वो किसी इनोसेंट को ऐसे नहीं मार सकती। जिसपे तभी धर्मा एल्डर उनके सामने आके कहते हैं कि सासुकी तुम्हारा कहना गलत है। वो उस चिन पैलेस वाली लेडीज के बारे में क्या बात बताना चाह रहे थे ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।